राम राम मित्रों, मैं शिवम उपस्थित हूं आप सभी के अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे अक्टूबर महीने का कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के जानेंगे कि कर्क राशि के मित्रों के साथ अक्टूबर में क्या कुछ घटित होने वाला है। फिर चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, कैरियर हो तथा स्वास्थ्य, सभी पक्षों पर डिटेल में दृष्टि डालेंगे। जानेंगे कि क्या नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, व्यवसाय में आर्थिक लाभ कितना रहेगा, परिवार में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हमारी ये चर्चा मुख्यतः 5 बिंदुओं पर आधारित होगी: पारिवारिक जीवन, नौकरी व व्यवसाय, शिक्षा व कैरियर, स्वास्थ्य जीवन तथा प्रेम जीवन। और इन्हीं 5 पॉइंट से मिलके, इन्हीं 5 आयामों से मिलके एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बनता है। इसके अलावा जानेंगे कि क्या आवश्यक उपाय करके आप इस महीने को अधिक प्रभावी व शुभ बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि के मित्रों, यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपनी संतान के कारण इस महीने आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको उनके दोस्तों का साथ जो है वो पसंद नहीं आएगा, जो उनकी फ्रेंड सर्किल है उसको देखकर आप व्यग्रता महसूस करेंगे। ऐसे में किसी भी विवाद से बचें और धैर्य से उनको समझाएं। अगर आपको उनकी काउंसलिंग भी करनी है तो बेहद सधे हुए संयम के साथ और विवेकपूर्ण तरीके से उनको समझाने का प्रयास करें। घर के किसी काम से दूसरे शहर में यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। घर में सबके साथ आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा, वह सभी का आपके प्रति स्नेह बना रहेगा। माह के अंत में सब कुछ सामान्य हो जाने की संभावना है। देखिए, परिवार में जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन अगर धैर्य से आप सब कुछ संभालते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पटरी पर आ जाएगा। यदि नौकरी व व्यवसाय की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए शुभ रहेगा तथा आप अपने व्यापार को विस्तार देने का भी विचार करेंगे। इसके अलावा नए समझौते भी किए जा सकते हैं जो आपके भविष्य को आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित करेंगे व फलदायी सिद्ध होंगे। किसी भी नए समझौते को करने से पहले उसकी अच्छे से जांच परख अवश्य कर लें, अन्यथा आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को इस माह थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। शासन प्रशासन का कोई बड़ा पद आप मिस कर सकते हैं या आपसे कोई दायित्व वापस लिया जा सकता है। सरकारी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगे जिससे उन्हें तनाव हो सकता है। यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, फ्रीलांस वर्किंग कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफी कुछ नया आप करेंगे, काफी कुछ नया सीखेंगे और बहुत से नए क्लाइंट्स भी आपके साथ इस महीने जुड़ेंगे। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। शिक्षा व कैरियर के लिहाज से यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह माह सामान्य रहेगा तथा ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। यदि अभी आप कॉलेज में इनरोल हुए हैं तो सहपाठियों की तरफ से आपको कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं। नए माहौल में ढलने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों में जो लोग कंप्यूटर, मीडिया व डिजिटल मार्केटिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह महीना एकदम वरदान सिद्ध होगा। आप अपनी शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो ये महीना शिक्षा से नौकरी की तरफ जाने वाला हो सकता है। कहने का अर्थ है कि आपकी एकनिष्ठ मेहनत आपको कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करवाएगी जिससे आपको शासन प्रशासन में, सरकारी नौकरी में कोई बड़ा पद हाथ लग सकता है। यदि प्रेम जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो माह की शुरुआत में आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर शाब्दिक वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना को आपको अपने मन में नहीं आने देना है तथा यदि कोई समस्या आपके बीच आ रही है तो उस पर एक स्वस्थ चर्चा करें, खुलकर आपस में बात करें। आपका मन किसी और पर भी आकर्षित हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण बन सकता है। तो अपने चरित्र को, अपनी सोच को, अपने मन मस्तिष्क को उज्जवल रखने का प्रयास करिए। इधर उधर भटकने मत दीजिए।
यदि आप घर पर अपने प्रेम की बात बताना चाहते हैं तो यह माह उसके लिए अनुकूल नहीं है। इस महीने अपने प्रस्ताव को आप विराम दें और उचित समय आने की प्रतीक्षा करें। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने ननिहाल पक्ष की ओर से किसी विवाह का, किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। तो यदि आपकी आयु हो गई है और रिश्ता अच्छा है तो उसे स्वीकारने में ही आपकी भलाई है। स्वास्थ्य जीवन, यदि हेल्थ इश्यूज की बात करें तो शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे तथा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पहले की अपेक्षा आप स्वयं को और ज्यादा मजबूत व स्वस्थ पाएंगे। यह माह आपके शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। मानसिक रूप से आपको थोड़ा बहुत सिरदर्द, चिंता व तनाव का अनुभव हो सकता है, जिससे आपका मन बेचैन रहेगा। ऐसे में तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा प्रतिदिन योग को अपने जीवन में स्थान दें। जो भारत की प्राचीन योग परंपरा है, यदि आप उसको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके मन, शरीर और आत्मा के बीच में एक सेतु बनेगा जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपको सुकून देने वाला होगा। कर्क राशि के मित्रों के लिए अक्टूबर माह में लकी नंबर रहेगा 7 और लकी कलर रहेगा आसमानी। यदि उपाय की बात करें, कर्क राशि के मित्रों यदि उपाय की बात करें कि कैसे आप अक्टूबर माह को अपने लिए अधिक प्रभावी बना सकें, तो देखिए 3 मुख्य बिंदु उपाय के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले योग को अपनाएं, स्वाध्याय को अपनाएं, अपनी आदतों का आप क्या कर रहे हैं उसके प्रति चिंतन करने की आदत विकसित करें। वेदों में स्वाध्याय की बहुत महिमा गाई गई है। जो स्वयं का अध्ययन करता है, स्वयं की आदतों का, स्वयं की आत्मा का, स्वयं के गुणधर्म का अध्ययन करता है, वही वास्तव में जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर पाता है। दूसरी मैंने बात कही योग, तो देखिए सबसे पहले सुबह उठकर कपाल भारती और भ्रामरी प्राणायाम तथा सूर्य दर्शन की आदत डालिए। ये 3 चीजें यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपका मन मस्तिष्क सदैव ऊर्जा से भरा रहेगा, आप अंदर से इनर मोटिवेशन महसूस करेंगे। दूसरा उपाय, हनुमान जी की शरण में जाइए। देखिए हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं कि जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको देने का सामर्थ्य रखते हैं। अन्य देवता वही आपको दे सकते हैं जो आपकी किस्मत में है, लेकिन हनुमान जी इसके इतर जो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है, उसको देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो हनुमान जी की शरण को पकड़े रहिए। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए तथा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके यथासंभव भोग इत्यादि लगाएं। बेसन के लड्डू का यदि भोग लगाते हैं तो अति उत्तम है। और साथ में जो जरूरतमंद है, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, आपके समर्थन की आवश्यकता है, उनका साथ यदि आप देते हैं तो शनि, केतु और राहु का आपको वैसे ही सहयोग प्राप्त होगा। अंतिम उपाय है कि भगवती देवी दुर्गा की शरण को पकड़े रहिए। देखिए यदि आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, आदिशक्ति की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि जो ज्ञात अज्ञात भय हैं, जो भविष्य में आने वाले संकट हैं, उनका अपने आप ही नाश हो जाएगा। कीलक, कवच और अर्गला, यदि आप इसका नित्य दिन पाठ करते हैं और माता की आराधना करते हैं तो आपको अंदर से एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होगी, साथ में आदिशक्ति की आपको कृपा भी प्राप्त होगी। तो मित्रों ये था कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का संपूर्ण राशिफल। साथ में मैंने आवश्यक उपाय भी बताए हैं यथासंभव। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। इसके अलावा एस्ट्रोविद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर भी करिए और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने माह की शुभता को बढ़ा सकें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए सेगमेंट में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।